अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासत हमदर्दी चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम जानते हैं मेरे चैनल का मकसद क्या है, तो चलिए फिर से एक बार बताता चलूँ। जो असातिज़ा कराम तालीम याफ्ता लोग अपनी आवाज़, अपने मकसद को सबके आगे पेश करना और बच्चों के पास छुपी हुई सलाहियतों को भी उजागर करना, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बहुत ही पाबंदी से चल रहा है। आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। आज मैं एक नौजवान मौल्लिम जनाब बंदा नवाज मकबूल साहब सरकोली, जीपीटी टीचर, सरकारी उर्दू लड़कियों का मदरसा तालीकोट, ज़िला बीजापुर, आप एक यूट्यूब चैनल नवाज उर्दू के ज़रिए तलबा व तालिबात की रहनुमाई करते हैं, जिसमें टीटी, सीटी और दिगर इम्तिहान के ताल्लुक़ से बड़े तफसील और आसान तरीके से बच्चों को समझाते हैं, जिससे बहुत सारे तलबा व तालिबात फैज़याब हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आगे भी होंगे। अभी मैं आपके सामने जिस मकसद के लिए आया हूँ वो बताता चलूँ। जनाब बंदा नवाज सरकोली ने उर्दू पढ़ाई में जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए अव्वल जमात से लेकर 10वीं जमात के लिए एक आसान किताब मेराज उर्दू लिखा है, जो बड़ी कारआमद है। उनका मकसद यही है कि हमारे उर्दू स्कूल के तमाम बच्चे आसानी से उर्दू पढ़ें और आगे बढ़ें, देश और कौम का नाम रोशन करें। आइए आप उन्हीं की ज़ुबानी किताब का तफसीरा सुनिए। माशाअल्लाह बड़ी अच्छे अंदाज से असातिज़ा और बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए हम भी देखेंगे और सुनेंगे आपके साथ। आपकी सलाम। 23/3/1987 को गोलसिंगी तालुका निडगुंदी जिला बीजापुर में हुई। आपकी तालीम प्राइमरी और हाई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में हुई। आप बीएड, डीएड और एमए किया है। आपके वालिद ज़राअत का काम करते थे। अगर आपको इस किताब को समझना है तो पूरा वीडियो देखिए और आपको ये किताब कहाँ मिलती है इस वीडियो के बीच आखिर में बतलाएंगे। आप उर्दू को जितना चाहते हैं उतना ही इस वीडियो को फैलाइए, और जो उर्दू नए से सीखना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत नायाब तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, क्या आप अपने सुस्त आमोज बच्चों से, तलबा से बेजार हैं? जो तलबा लिखने, हुरूफ की शनाख्त करने, यानी जुमलों में या अल्फाज में हुरूफ की शनाख्त करने, अल्फाज और जुमलों को पढ़ने लिखने में मुश्किलात का शिकार है, कि स्क्रीन पर मौजूद है। हाँ, एक किताबी शक्ल हमने दी है। इस किताब का नाम हमने क्या है, मेराज उर्दू रखा है। इस किताब का नाम हमने मेराज उर्दू। हाँ, इसमें क्या क्या मौजूद है आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या स्क्रीन है, ये पहला पेज है, लेकिन दूसरे सफ़ा में यहाँ पर इसकी महारतें फहरिस्त। इस फहरिस्त में क्या है, कुल 10 महारतें मौजूद हैं। 10 महारतों को 3 हिस्सों में, पहला हिस्सा हुरूफ की शनाख्त, दूसरा तलफ़ुज़ की आशनाई और तीसरा हिस्सा अल्फाज व जुमलों की तश्कील है। हाँ, तो ये तमाम इसमें मौजूद है। इस किताब को किस तरह से इस्तेमाल करना है उस पर बहस करेंगे। ये किताब है, इसमें क्या है, आप डाउनलोड करके इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सबसे अहम क्या है यहाँ पर, इस किताब को ख़ास करके ये किताब पंजम ता दहम जमात के सुस्त आमोज तलबा के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। तो उनके लिए जो सुस्त आमोज है पढ़ने के लिए, वो इस किताब का इस्तेमाल करके बेहतरीन अंदाज में लिखना पढ़ना बआसानी सीख सकते हैं, मशक कर सकते हैं। तो इस किताब को इस्तेमाल करने से ये इस बात को न भूलिएगा। हाँ, यहाँ पर हाँ, किन बातों को ध्यान में रखना है। पहला बात, मदरसे की दरसी किताबें साथ में रहना चाहिए कुछ, और मशक करने के लिए एक नोटबुक चाहिए, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ मिसालें दी है। तो लंबी मशक, ज़्यादा मशक, जितना जो है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो कहा जाता है, तो मशक करने के लिए मशक की किताब ले।
एक है ना, एक नोटबुक लें, उसमें मश्क करें, लिखना पढ़ना वगैरह मश्क करने के लिए। हाँ, और हर सलाहियत की अच्छी तरह से मश्क करें जब तक उसमें पुख्तगी ना आए। एक सलाहियत में पुख्तगी आने के बाद ही क्या है, दूसरी सलाहियत में आगे बढ़े। ये क्या है, हम ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कुल 10 सलाहियतें हैं। तो पहला हुर्फ तहजी मखलूत हुर्फ है, दूसरा मखरज है, इसका आवाज़ किस तरह से निकलना है उसको भी मैंने दिया है, और तीसरा क्या है, यहाँ अशकाल है। अलीफ के साथ अलीफ मिलने पर, अलीफ के साथ वाव मिलने पर, यानी ये अशकाल है। इसके साथ और एक आप ऐड कर सकते हैं, अलीफ के साथ हा मिलने पर, ये हा था। हाँ, ये मैं नहीं किया, कर सकते हैं। यानी इस हा और इस ऐन की शक्ल में जब वो अल्फाजों के दरमियान आते हैं तो उसकी शक्ल कभी आइन क्या है, हा लगती है या हा ऐन लगता है। इसलिए बच्चों को उस अ, श- अ, त- मुश्किल से दूर निकालने के लिए इसकी मशक करना चाहिए। उसके बाद हुर्फ की बदलती शक्लें हैं, ये पहला हिस्सा है शनाख्त के लिए। उसके बाद क्या है, हरकत और सकनात, यानी एराब मख्फी और ज़ाहिरी हैं। वाव या नून हाय की मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, और अलामात व मुखफ़िफ़ात हैं, मुरक्कब अल्फाज हैं। और इसी तरह क्या है, अ, ये दूसरा हिस्सा तलफ़ुज़ की आशनाई, तलफ़ुज़ किस तरह से पढ़ने के बारे में। अब तीसरा क्या है, अल्फाज और जुमलों की तश्कील। तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्या है, अल्फाज से हुर्फ की अलहदगी अलहदा करना है। हुर्फ की मदद से दो हर्फी, सहरफी, चार हर्फी या और पाँच हर्फी अल्फाज की तश्कील करना है, और तस्वीर को देख कर अल्फाज लिखना है। यह आसान है। उसके बाद जुमलों की तश्कील। हाँ, अल्फाज से पहले क्या है, हम जुमलों को, हुर्फ को अलहदा किया गया है, और उसके बाद अ, हुर्फ को अ, बेतरतीब अल्फाज से सही जुमले बनाना, अल्फाज की मदद से जुमले बनाना, तस्वीर को देखकर अल्फाज बनाना, और जुमलों की सही तरतीब लिखना, अल्फाज की मदद से क्या है, जुमलों को तरतीब देना, यानी कहानी लिखना वगैरह इसमें क्या है, लिखा गया है। इसमें ये तमाम बातें मौजूद हैं। उसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है इस किताब के बारे में, तो क्या आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से क्या है, हर्फ तहजे वगैरह है, मखलूत हर्फ है, इनका मखरज है। इन तमाम को क्या करें, पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी मशक है, सही तरतीब से किस तरह से लिखना है। यहाँ पर यहाँ देखिएगा, मशक में मैं नोट लिखा हूँ, हर्फ तहजे की सही तरीके से सीधा और उल्टा लिखने और पढ़ने की मशक है। सीधा उल्टा लिखने और पढ़ने, इन दोनों की मशक है सही तरतीब से, ताकि बच्चे पढ़ना लिखना मुकम्मल होने के बाद आगे जाए सिर्फ हुर्फ तहजी। उसके बाद क्या है, ताकि सीधा उल्टा मशक करने से क्या उनके दिमाग में मजबूती से बैठ जाएगा। उसके बाद ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले उलझन वाले अहम हुर्फ की शक्लें, जो मैंने अभी आपको कहा, अलीफ के साथ वाव, अलीफ के साथ ई, अलीफ अलीफ के साथ वाव, अलीफ के साथ ई, अलीफ के साथ ये, और अलीफ के साथ ऐन, अलीफ के साथ हा, और इसी तरह मैं अलीफ के साथ हा, ये है नहीं लिखा, तो इसकी भी मशक आप करा सकते हैं। हाँ, ये भी सीधा उल्टा पढ़ा है, लिखना और पढ़ना सही तरीके से बच्चों को बताएं। बच्चे देखिएगा, स्वाद और ज़ात को एक शोशा है, शीन को तीन शोशे हैं। यहाँ पर शोशों में गलती करते हैं बच्चे, और ये गैन के साथ ऐन, आइन के साथ ऐन मिलाने के दौरान गलती करते हैं, और जीम जा हा के साथ ऐन मिलाने पर वहाँ पर शोशे लाते हैं। तो शोशे कहाँ पर लाना है, कहाँ नहीं, देखिएगा, ह के साथ ऐन मिलने पर यहाँ एक शोशा है। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखकर क्या है, बच्चों के साथ बच्चों को लिखने की भी मशक है। शोशे कहाँ पर हैं देखिएगा, इसमें पता चलेगा आपको। हाँ, तो यहाँ पर भी हा के साथ भी मिलने पर इसकी शक्लें, बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये जो आ आता है ये मद समझते हैं, लेकिन हालांकि वो एक चश्मी हा है। तो इस बात पर खास करके तवज्जो दे बच्चों को। उसके बाद यहाँ पर बदलती शक्लें हैं। तो बदलती शक्लों में क्या है, कुल ये उसकी बुनियाद पर क्या है, ग्रोहबंदी की गई है शक्लों की बदलती। तो पहली ग्रोहबंदी है, शुरू दरमियान में उसकी गर्दनें आती हैं, और आखिर में आने पर क्या, वो मुकम्मल शक्ल आता है। तो उसकी क्या है, वो कुल ये हुर्फ हैं जो आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। इतने हुर्फ शुरू दरमियान में क्या है, गर्दनों से लिखा जाता है, और आखिर में मुकम्मल हुर्फ लिखा जाता है। ये पहला ग्रोह है। और उसी तरह
उसको उस ग्रोह में क्या करना है हमें, इस यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी गर्दनों की मशक कराएं लिखने की। गर्दनों की मशक लिखने की होने के बाद यानी हर एक सेट का ब प त ट स तक, तो इनकी मशक करा के इनके शुरू वाले, दरमियान, आखिर आने वाले इन हरूफ के 10 अल्फाज लिखने की मशक कराएं बच्चों को। एक कच्ची नोटबुक में कराएं, एक नोटबुक में, ताकि क्या है वो पुख्ता हो सके। इसके लिए क्या है, बच्चे अपनी ही क्लास की दरसी किताबें, उर्दू या कोई सब्जेक्ट, समाज साइंस, सोशल साइंस, समाज साइंस, साइंस और मैथ्स के अलावा हम आला जमात या अदना जमात की किताबें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अल्फाजों का ज़ख़ीरा बढ़ सके। हाँ, इस तरह से पहला ग्रोह हुआ। दूसरा ग्रोह क्या है, यहाँ पर दूसरा ग्रोह दरमियान और आखिर में आने पर, दरमियान और आखिर में आने पर क्या है, अपनी शक्ल बदलते हैं, और शुरू में आने पर अपनी शक्ल क्या है, मुकम्मल लिखे जाते हैं। ये ऐसे द ढ ज़ ज़ ढ ज़ 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 है। हाँ, और इसके बारे में यहाँ पर एक अहम नोट है, इस नोट को भी पढ़ लीजिएगा आप, बआसानी समझ जाएंगे। दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप क्या है, जहां भी आए मुकम्मल हुरूफ लिखा जाते हैं, शुरू दरमियान आखिर, अलिफ ता ज़ वाव, ये मुकम्मल हुरूफ लिखे जाने वाले हुरूफ हैं। उसके बाद चौथा ग्रुप है, ये हर मुकाम पर अपनी शक्ल बदलते हैं सिवाय इनके बाद। हाँ, तो आइन गैन हा, ये हर मुकाम पर अपनी शक्ल बदलते हैं सिवाय इन हुरूफ के जो यहाँ पर लिखा गया है। इन हुरूफ के बाद आने पर क्या हो, अपनी मुकम्मल शक्ल लिखे जाते हैं। ये उसूल पढ़ने आपको पता चल जाएगा। तो चौथा ग्रोह है। और पांचवा ग्रोह है, यहाँ पर क्या है, दरमियान और आखिर में, सिर्फ दरमियान और आखिर में आने वाले हुर्फ हैं। ये ड, आय, हमजा, ये दरमियान और आखिर में आते हैं। तो इसकी मश्क क्या है, सबसे पहले क्या है, हम गर्दनों की मश्क करना है। उसके बाद क्या है, हर हुर्फ के शुरू, दरमियान, आखिर में 10-10 अल्फाज लिखने की मश्क करना है। ये क्या है, खास करके हमें करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मखलूत हुर्फ है। तो ये मखलूत हुर्फ है, इनके भी 10-10 अल्फाज लिखने की कोई मशक कराएं, खास करके न, ल, म, इनके क्या है, अल्फाज बहुत कम मिलते हैं, बस 1-2 मिनट तो काफ़ी है बच्चों को उसका तसव्वुर आ जाए कि ये हुर्फ ऐसा आता है। उसके बाद अराब मख्फी है। हाँ, अराब मख्फी यहाँ पर मौजूद है, इसको पढ़ लें, आपको पता चलेगा। उसके बाद अराब मख्फी को पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, यानी उसकी मशक कैसे कराएं, इस तरह से ज़बर ब प त य तक पढ़ने लगाएं, और उसके यहाँ पर क्या है, उसके 20 अल्फाज लिखने लगाएं, और इसी तरह जेर के ई, बी, पी, ती, टी, ई तक क्या है, उसके पढ़ने लगाएं, और उसके 30 अल्फाज लिखने लगाएं। ऊ, बू, पू पढ़ने लगाएं, और उसके 20 अल्फाज उसी तरह ब प जो जज़म कहते हैं, वो भी क्या है, इस तरह से पढ़कर उनको, उनके अल्फाज लिखने की मशक कराएं बच्चों को। 20-20 अल्फाज इनके लिखा है, कम से कम, आप ज़्यादा भी लिखा सकते हैं। उसके बाद एराब ज़ाहिरी, ये तो आप जानते हैं, मद्द, तशदीद, तदमीन, हमजा, खड़ा खड़ा ज़बर, हाँ, ये तमाम इनके भी क्या है, 20-20 अल्फाज को इकट्ठा करके लिखने की मशक कराएं, और पढ़ने की भी मशक कराएं। हाँ, लिखने और पढ़ने की। मैं आपको बताता चलूं कि ये किताब ऑनलाइन में इसका पीडीएफ है, जो हमने आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेजा है, और आखिर में जनाब सरकोली साहब ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, उस पर या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर वो पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। मशक कराएं बच्चों को, 20-20 अल्फाज इनके लिखा है, कम से कम, आप ज़्यादा भी लिखा सकते हैं। उसके बाद एराब ज़ाहिरी, ये तो आप जानते हैं, मद्द, तशदीद, तदमीन, हमजा, खड़ा खड़ा ज़बर, हाँ, ये तमाम इनके भी क्या है, 20-20 अल्फाज को इकट्ठा करके लिखने की मशक कराएं, और पढ़ने की भी मशक कराएं। हाँ, लिखने और पढ़ने की। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम छठी सलाहियत, वाव, या, नून, हाय की मुख्तलिफ आवाज़ें। देखिएगा, वाव की चार आवाज़ हैं, तो इन चारों आवाज़ों के बारे में यहाँ बताया है गया है। तो उनको ध्यान में रखते हुए क्या है, उन जैसे आवाज़, जैसे क्या है, यहाँ पर दुश्मन वाव है, दोस्त या दू हुआ या दो हुआ, यहाँ दाव क्या दौर, यहाँ ख्वाहिश हुआ, यहाँ जाओ आओ हुआ। इस तरह से क्या है, ये वाव की आवाज़ें हैं, उनके नाम क्या हैं वो यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे अल्फाज भी क्या है, 30-30 अल्फाज को बच्चे किताब में से ढूंढ कर लिख कर पढ़ने की मशक करें। हाँ, उसी तरह या की आवाज़ें हैं, या की 3 आवाज़ें हैं,
और इसी तरह नून की आवाज़ें, नून के 3 आवाज़ें हैं। हाँ, उसी तरह हाय हुज या मलफूज या हाय मखलूद, इसके भी क्या है मश्क कराएं बच्चों को। हाय मलफूज, इसके भी क्या है 3 आवाज़ें हैं जो मखलूत भी हम कहते हैं इसको, हाय मलफूज को, मखलूत को। हाय मखलूत है, हाय मलफूज है, तो इनके भी 3 आवाज़ हैं। तो ये भी क्या है, इनके भी 30 अल्फाज लिखने और पढ़ने की मश्क है। उसके बाद अलामात और मुखफ़िफ़ात। हाँ, ये ख़ास करके बच्चों को इसका तसव्वुर नहीं होता। तो ये अलामात आने पर हमें इसको किस तरह से पढ़ना है, ये बच्चों को थोड़ा ध्यान दिलाएं। हाँ, इन अलामात को याद कराएं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है, जीम सिर्फ अल्लाह पर आता है, ये बहुत कम जगह इस्तेमाल होता है, सिवाय सिर्फ अल्लाह हुर्फ पर आता है, इसके बारे में है। स्वाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमजा अलैहिस्सलाम के लिए, और रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अन्हु के लिए क्या है, ये इस्तेमाल होता है, और रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस्तेमाल होता है हमजा, जो ईस्वी के लिए, और हिजरी ह दो चश्मे है क्या है, हिजरी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तखल्लुस की अलामत है। इस तरह से क्या है, इनके भी कम से कम 10 अल्फाज लिख कर क्या बच्चों को मश्क करने लगा। ये रहे मुखफ़िफ़ अलामात और मुखफ़िफ़ात। उसके बाद क्या है, यहाँ पर मुरक्कब अल्फाज है। मुरक्कब अल्फाज के कुल 6 अक़साम हैं, साबिक़े और लाहिक़े। उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दूसरा ज़बर की इजाफ़त के साथ, हाँ देखिएगा, साबिक़े लाहिक़ तो आप जानते हैं, ज़बर की इजाफ़त के साथ यानी नूर नज़र, बांग दरा, इस तरह से बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है ऐसे अल्फाज आने पर, मुरक्कब अल्फाज आने पर। तो उनको इनकी मश्क कराएं, इसे नूर नज़र पढ़ना चाहिए, हाँ, इसे बांग दरा पढ़ना चाहिए ज़बर पर। और हमजा पर क्या है, शो, और जैसे कि यहाँ पर क्या है, शोमिये किस्मत तो शाये आखिरत, जिस तरह से हमजा आने पर शोमी किस्मत पढ़ते हैं बच्चे, तो शोमिये किस्मत इसको पढ़ना है, इसकी भी मश्क कराएं। हाँ, हमजा के बाद आता है याय महफूज। याय महफूज जैसे खुदाए ताला, निदाए कौम, निदा ए कौम, इस तरह से पढ़ने की मश्क कराएं और लिखने की भी मश्क कराएं। बच्चे क्या है जान जाएं ये अल्फाज किस तरह से आते हैं। हाँ, चाहता। और 5वां आता है वाव की, जैसे गुल्लु बुलबुल, इल्म अमल, जैसे वाव की इजाफत के साथ भी क्या है लिख कर पढ़ने की मश्क कराएं बच्चों। उसके बाद आता है अलिफ लाम की इजाफत, जिसे हम शमसी हुर्फ और कमरी हुर्फ कहते हैं। यहाँ भी बच्चे क्या है, ये अलिफ और लाम को पढ़ने के दौरान, लिखने और पढ़ने के दौरान क्या है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है अब्दुस अजीम शान है, अजीम अल शान पढ़ते हैं बच्चे। हाँ, उसी तरह ईद उल अजहा है, ईद उल अजहा, इस तरह से पढ़ते हैं। बच्चों को इनकी पढ़ने की मश्क कराएं ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। हाँ, इसके भी क्या है 10 हर्फ लिखने की मश्क कराएं। इतना होने के बाद क्या है, आखिर में क्या करें, इन हर मुरक्कब के 50-50 अल्फाज लिखने और पढ़ने की मश्क कराएं ताकि उनमें अल्फाजों का ज़ख़ीरा बढ़े ना। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ दिया, कच्ची नोटबुक में क्या है करने की मश्क करने की कोशिश करें बच्चे। और इतना होने पर 2 हिस्से होने पर तीसरे हिस्से को जाने से पहले क्या है, अगली स्लाइड से पहले तलबा को आला जमात की उर्दू सबक का कुछ हिस्सा पढ़ाएं ताकि वो पढ़ने में सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं, कुछ जांच करें, जांच करके क्या है आगे बढ़े। तो अगला क्या है, आखिरी हिस्सा हमारा 9वीं सलाहियत, क्या लफ्ज़ की तारीफ, लफ्ज़ के बारे में है, ये इसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, पहला नुक्ता क्या है, अल्फाज से हुर्फ को अलहदा करना है। हाँ, इस तरह से क्या है, यहाँ पर कुल क्या है इतने अल्फाज मैंने लिखा है। आप भी क्या है जो बच्चों को मुश्किल होते हैं ऐसे अल्फाज लिख कर क्या बच्चों की मश्क करा सकते हैं। दूसरा क्या है 2 हर्फी, 6 हर्फी, 2 हर्फी से क्या लेकर 10 हर्फी तक क्या है अल्फाज लिखना है। कितने कितने लिखना है यहाँ पर कम से कम तादाद लिखा है, कम से कम बच्चे इतने क्या है अल्फाज को इकट्ठा करें, लिखें और पढ़ने की भी मश्क करें। हाँ, उसके बाद तीसरा हिस्सा आता है हुर्फ की मदद से 2 हर्फी, 6 हर्फी, 4 हर्फी या 5 हर्फी अल्फाज को बनाना। हुर्फ को इस्तेमाल करके अल्फाज बनाने की मश्क बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है मश्क करने के लिए क्या है बच्चों को हम क्या है इस तरह से मकब बनाकर उन पर क्या है हुर्फ को चिपका चश्पान करके या लिख करके क्या है बच्चों को एक खेल के जरिए बच्चों को ये अल्फाज बनाने की खेल खिला सकते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पर अगली स्लाइड है तस्वीर देखकर अल्फाज बनाना। हाँ, हुर्फ लेकर अल्फाज बनाना सीखने के बाद तस्वीर देख कर यानी सोच कर बच्चे अल्फाज बनाना। इस तरह से मिसाल मैंने दी है,
तो बाकी यहाँ पर चंद तस्वीरें हैं, ऐसे दूसरी तस्वीरें भी आप बच्चों को देखकर या उनके नाम बताकर मशक करा सकते हैं। उसके बाद आखिरी 10वीं और आखिरी स्लाइड जुमला जुमला बनाना, जुमला नवीशी। तो जुमला नवीशी में क्या है, यहाँ पर देखिएगा जुमले में क्या है, जुमलों से अल्फाज को लैदा करना होता है, यानी एक जुमले में कौन कौन से अल्फाज आए हैं। इस तरह से क्या है, ये इतनी मशक कराएं बच्चों को, या इसके अलावा और भी जुमले देकर मशक करा सकते हैं। उसके बाद जुमलों को सही तरतीब से लिखना है, जुमले आगे पीछे, मिसाल के तौर पर सारी जारी विधान सौधा जाते कानून किए से है, मिसाल के तौर पर उसको सही तरीके से देखिएगा, विधान सौधा से कानून जारी किए जाते हैं, ये सही तरतीब से लिखा हुआ है। ऐसे क्या है, कुछ कुल 11 अल्फाज लिखा हूँ, तो उसकी मशक कराएं बच्चों को। उसके अलावा आप दूसरे भी दे सकते हैं। उसके बाद अल्फाज की मदद से जुमले बनाना, अल्फाज हैं तो इनका इस्तेमाल करके क्या है, जुमले बनाना है। मिसाल के तौर पर ये अल्फाज हैं यहाँ पर, माने ये जुमले बनाना है यहाँ तक। उसके बाद क्या है, यहाँ आपके लिए मशक के हैं, कुछ हिस्से दिया है मशक के, कितने सब 2 मशक के मशक डाला हूँ, 3 मशक डाला हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा बच्चों को देकर मशक कराएं उस तरह। उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, तस्वीर देखकर वहाँ पर जुमले लिखने, अल्फाज लिखने का था, यहाँ पर जुमले बनाना है, जुमलों की तश्कील करना है तस्वीर देखकर। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर कुल कुछ तस्वीरें 1 2 3 4 5 6 7 तस्वीरें मैंने आपके सामने दिया हूँ। इसके अलावा दूसरी तस्वीर भी बच्चों को देकर क्या है, उसके बारे में आप बच्चों को जुमला बनाने के लिए कह सकते हैं। हाँ, इन तस्वीर को देखकर क्या है, अपनी नोटबुक में बनाएं, ताकि क्या है, अगर इसी में बनाएं तो प्रिंट निकालने पर बच्चों को ज़्यादा खर्चा आएगा। इसलिए मैंने क्या है, इसको शॉर्टली बनाया है, सिर्फ 30 पेज है कुल। हाँ, जो उसके बाद जुमलों को सही तरतीब से लिखना, जुमले यहाँ पर, ये जुमले जिस तरह से अल्फाज आगे पीछे थे, यहाँ पर जुमले आगे पीछे। हाँ, तो इन जुमले आगे पीछे हैं, तो इनको सही तरतीब से लिखने की मशक कराएं बच्चों को। मैंने सिर्फ 2 दिए है, सिर्फ एक ही दिया हूँ, आप ज़्यादा देख के बच्चों को मशक करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है अल्फाज दरजील, अल्फाज की मदद से अपनी नोटबुक में कहानी की तरतीब देना है। क्या करना है, कहानी की तरतीब देकर एक मुनासिब उन्वान देना है। तो यहाँ पर क्या है, 3 अल्फाज के ग्रोह हैं, हाँ, तो उनको इस्तेमाल करके एक कहानी लिखना है बच्चे। उसके बाद आखिरी पॉइंट नुकता इसके अंदर है, अपने असलाफ से सुने हुए कोई 2 कहानियाँ लिखना है। अपने असलाफ से जो भी कहानियाँ सुने हैं, उसमें से कोई 2 कहानियों को लिखने के लिए कहना है। इस तरह से बच्चों को हम कह सकते हैं। कहानी लिखने के बाद बच्चे क्या है, बआसानी पढ़ना लिखना यहाँ तक सीख जाते हैं। हाँ, उसके बाद इख्तितामी नुकात मैंने यहाँ लिखा है। उम्मीद है कि आपको क्या है, ये हमारी किताब पसंद आई होगी। अगर इसमें, इस किताब में क्या है, तहरीर और जुमले में कोई खामी नजर आए तो बराए मेहरबानी क्या है, मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर क्या है, मुझे बताएं स्क्रीनशॉट करके, यहाँ पर आपकी कुछ खामी है आप दुरुस्त कीजिएगा करके, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मेरे लिए। और इसी तरह क्या है, इस किताब की मज़ीद बेहतरी के लिए आप इस नाचीज़ को क्या है, सलाह दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी किताब पसंद आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा हमें भी। आखिर में क्या है, यहाँ पर बच्चों को, बच्चे कौन कौन सी सलाहियत में हैं, यहाँ पर मौलिम के दस्तखत करें। हाँ, आखिर में यहाँ पर पूरे मौलिम के दस्तखत होने के बाद आखिर में मीर मौलिम की भी क्या है, यहाँ पर दस्तखत कराएं। तो इस तरह से क्या है, दस्तखत कराने के बाद क्या है, बच्चे यहाँ पर पूरी सलाहियत में पुख्ता हो जाएंगे और पढ़ना लिखना भी सीख जाएंगे। आखिर में ये इस नाचीज़ की जानिब से बनाया हुआ तिरंगे पर एक शेर है, सुनिएगा। हम सब की जान है तिरंगा, कुर्बानी अमन तरक्की का नाम है तिरंगा, कशीर मजहब है यहाँ आए नवाज, ये हिंदुस्तान की पहचान है तिरंगा। यानी तिरंगे पर मैंने एक शेर लिखा है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो यहाँ तक क्या है, मैंने आपको बताया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये किताब कहाँ और कैसे मिलती है, हमने वीडियो के दरमियान में बताया है। जय हिंद।